बढ़ते हैं लोकतंत्र की जननी कहे जाने वाले वैशाली सीट को लेकर के कहते हैं कि गणराज की शुरुआत जो है वैशाली से हुई और वैशाली ही जो है लोकतंत्र की माँ है। और यहाँ पर इस बार मुकाबला भी जो है बहुत दिलचस्प है। चिराग पासवान की लोजपा जो है जब 19 में चुनाव लड़ी तो उसने बिहार की 6 सीटों पर चुनाव लड़ा और 6 ऊपर वो जीत गई। बाद में उनके चाचा, उनके पिता के निधन के बाद उन्होंने पार्टी को तोड़ करके जो है अलग अलग 2 पार्टियां बन गई और चिराग पासवान के हिस्से में एलजेपी आई। चिराग पासवान ने के हिस्से में इस बार लोकसभा की 5 सीटें मिली हैं इंडिया खाते से। उन्होंने किसी भी दूसरे प्रत्याशी को मौका नहीं दिया जो कि उनका साथ छोड़ करके चाचा के साथ गए थे। लेकिन यहाँ पर जो है बीना देवी को उन्होंने न सिर्फ टिकट दिया बल्कि उनके रोड शो करते नजर आए, प्रचार करते नजर आए, वहाँ पे माहौल बनाया। और हाजीपुर से बिल्कुल सटा हुआ और मुजफ्फरपुर का एक बड़ा हिस्सा जो है इस पूरे लोकसभा का निर्माण करता है। मुन्ना शुक्ला वहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं आरजेडी से। आरजेडी ने वहाँ पर एक तरीके से कहें कि बड़ा खेल खेला है। वहाँ पर राजपूत वर्सेस भूमिहार करने की पूरी जो कोशिश थी वो हुई है और आज ये चुनाव में दिख भी रहा है। वैशाली में बीना देवी जो कि लोजपा रामविलास चिराग पासवान की पार्टी से टिकट पे चुनाव लड़ रही हैं, राजपूत जाति से आती हैं। और मुन्ना शुक्ला बाहुबली कहे जाते हैं उस इलाके में, आरजेडी से चुनाव लड़ रहे हैं, भूमिहार जाति से आते हैं। क्या है यहाँ पे? पहले वैशाली में आए, इसके पहले हम आपको बता देते हैं कि वैशाली जो है वह मुजफ्फरपुर जिले में बड़े स्तर पर ये लोकसभा क्षेत्र आता है। मुजफ्फरपुर में पिछले चरण में ही लोकसभा के चुनाव हुए। मुजफ्फरपुर में जब हमने अपने कुछ साथियों से बात की तो उन्होंने कहा कि मुजफ्फरपुर में जब इस बार लोकसभा के चुनाव हुए तो वहाँ एक नारा चल रहा था, जातियों के बीच में नारा चल रहा था। ये जातियों में भूमिहार और मल्लाहों के बीच में नारा था कि भूमिहार का हाथ मल्लाह के साथ, क्योंकि हाथ छाप से ही वहाँ से इस बार अजय निषाद लड़ रहे थे मुजफ्फरपुर से थे। तो भूमिहार का हाथ मल्लाह के साथ और मल्लाह का साथ भूमिहार के साथ, यानी कि मल्लाह साथ देगा मुन्ना शुक्ला को वैशाली में और मुजफ्फरपुर में भूमिहार साथ देगा अजय निषाद को। ये एक बड़ा मैसेज रहा मल्लाहों का। अगर वास्तव में यहाँ पे मुन्ना शुक्ला को साथ मिलता है तो आपने जो बात कही ना कि यहाँ पे लड़ाई राजपूत वर्सेस भूमिहार की थी, राजपूत वर्सेस भूमिहार की लड़ाई तो थी ही, लेकिन अपने बिहार में कहते हैं ना कि दही जमाने के लिए जोरन की आवश्यकता पड़ती है। तो वो जोरन जो है वो मल्लाह रहे हैं और मल्लाहों के लिए राजपूत वहाँ पे मुजफ्फरपुर में भूमिहारों ने बड़ा खेल करने की इस बार एक संदेश देने की कोशिश की। तो वही संदेश वो चाहते हैं कि हमने आपको मुजफ्फरपुर में सहयोग किया है, आप हमें सहयोग करें वैशाली में। और आज जब चुनाव में हुए हैं तो देखिए अब इसे तमाम जगहों पर जो मतदाता वर्ग निकले हैं वोट डालने के लिए, तो वैशाली में आज सुबह से ही मतदान को लेकर के गजब उत्साह दिखा। सुबह 9 बजे ही यहाँ पे मतदान का प्रतिशत करीब 12% पहुँच चुका था और शाम के 3 बजते ही करीब 50% को पार कर गया, पहुँच चुका था। अब जो फाइनल जो आएंगे तो फाइनल जब मतदाता के सबके आएंगे तो पता चलेगा कि यहाँ पर संभव है कि बिहार में आज सबसे ज़्यादा मतदान वैशाली में हुआ। इसके पीछे का मूल कारण यही है कि इस बार वैशाली में एक संदेश है कि वैशाली अपने आप को एक अलग किस्म का संदेश दे और वहाँ पे मुन्ना शुक्ला और बीना देवी की जो लड़ाई है इसमें मुन्ना शुक्ला के लिए तमाम वर्गों में एक संदेश रहा कि वहाँ पे मुन्ना शुक्ला कुछ अलग किस्म से करे। जैसे मुन्ना शुक्ला उसी इलाके से आते हैं, मुन्ना शुक्ला की पत्नी ने पिछला लोकसभा का चुनाव लड़ा था तो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर 1 लाख वोट लाई थी वो। और एक निर्दलीय प्रत्याशी का 1 लाख वोट लाना यह साबित करता है कि उस पूरे इलाके में मुन्ना शुक्ला की किस प्रकार की पकड़ है। यहाँ पे वीणा देवी के लिए अलग अलग चुनौतियाँ रही हैं, जैसे वे खुद वहाँ से सांसद रहने के कारण उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी रही। इतना ही नहीं, वीणा देवी वहाँ पे सांसद रही हैं तो वहाँ पे कई अन्य लोग भी थे जो चाहते थे कि इस बार लोकसभा का टिकट मिले, टिकट नहीं मिला है तो उन लोगों से भी एक अलग किस्म से बातें रही। इतना ही नहीं, लोजपा रामविलास ने जिस एकमात्र सांसद को इस बार दोबारा टिकट दिया उसमें वीणा देवी ही रही, जबकि इनके खिलाफ कई किस्म की बातें चली थी कि चिराग से रिश्ते अच्छे नहीं थे। वहाँ आपको याद रखने की बात है कि कुछ ऐसे भी नेता थे जो चिराग पासवान के लिए लगातार वहाँ पे अपने आप को स्थापित कर रहे थे। उनको टिकट नहीं मिला तो बताया गया कि वो लोग चुनाव के दौरान, प्रचार के दौरान अलग रहे। तो मुन्ना शुक्ला के लिए भूमिहार मल्लाह वाला जो समीकरण है और इसमें यादव और मुसलमान अगर साथ आ गए या आए ही तो ये दिखाता है कि मुन्ना शुक्ला के लिए समीकरण इस बार थोड़ा सा
ज़्यादा बेहतर बन रहा है और मुजफ्फरपुर से लेकर के वैशाली तक इन दोनों जगहों पर जो मल्लाहों और भूमिहारों का साथ मिला है, वो साथ अगर वास्तव में ज़मीन में ऊपर आकर के ईवीएम के बटन तक पहुंच गया है तो 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो शायद मुन्ना शुक्ला वहाँ पे वो कह सकते हैं कि वैशाली में इस बार चारों ओर हरियाली हो जाए। आप इससे इनकार नहीं कर सकते हैं और यह 4 जून को दिख सकता है। तो चलिए, बिहार की 8 सीटों पर छठे चरण के तहत जो है वो मतदान खत्म हो गए हैं। कुल 32 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं। बची हुई 8 सीटों पर 1 जून को मतदान होने हैं। आज पूर्वी पश्चिमी चंपारण के साथ साथ वाल्मीकि नगर, शिवहर, महाराजगंज, गोपालगंज, वैशाली जैसी सिवान जैसी महत्वपूर्ण सीटों पर चुनाव थे, जहां पर ज़्यादातर सीटों पर एनडीए बनाम इंडिया जो है उसके बीच की लड़ाई थी, लेकिन सिवान में मुकाबला त्रिकोणीय होता नजर आया। और इन सीटों का जो ग्राउंड रिपोर्ट थी वो हम आप तक लेकर के आए। सुबह से जो मतदाता लाइन में लगे थे उनके मन में क्या था, अलग अलग पोलिंग बूथ से, इसके साथ साथ वहाँ क्या चर्चा चल रही थी, अंतिम 24 घंटे में किस तरह का समीकरण बदला वहाँ पे, इन तमाम चीज़ों के हिसाब से हमने आपको ये पूरा विश्लेषण बताने की कोशिश की कि इस बार वहाँ पे क्या हो रहा है। पिछले बार के ही लगभग हिसाब का जो वोटिंग परसेंटेज है वो इस बार भी नज़र आ रहा है। ऐसे में चुनावी नतीजे चौंका सकते हैं। फिलहाल इतना ही, देखते हैं न्यूज़ 4 नेशन। नमस्कार।